friends, this is Shabana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो हमारे बहुत से मेरे फ्रेंड्स एक फाइनेंशियल स्ट्रगल में से गुजर रहे हैं और बहुत मेहनत के बावजूद जिनको कोई सक्सेस वो अचीव नहीं कर पाते या फाइनेंशियल फ्लो एक फ्रीडम नहीं है उनकी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। सो इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी रीज़न्स हैं क्यों आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ब्लॉक्स आते हैं और आप किस तरीके से उनको हटा सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप एक मैं आपको गाइड प्रोवाइड करूँगी कि उस पर आप अमल करके अपनी एक फाइनेंशियल फ्लो को अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में और आपके पास फाइनेंसेस इतने नहीं हैं कि आप उसमें एक फ्रीडम फील कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी तमाम मेहनत के बावजूद, अपना तमाम वक़्त लगाने के बावजूद सिर्फ़ अपने एंड्स मीट कर पा रहे हैं या अपने बिल्स पे कर रहे हैं और आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं और उसके बाद आपके पास कुछ भी ऐसा पैसा नहीं बच रहा कि जो आप अपने कम्फ़र्ट के लिए या अपने किसी फ़न टाइम पे स्पेंड कर सकें, कोई वोकेशन कर सकें, आप अपने लिए कोई शॉपिंग कर सकें। जो फाइनेंशियल तंगदस्ती है बेसिकली उसमें से कैसे निकला जा सकता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रोस्पेरिटी या वेल्थ वो है क्या चीज़। आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो एक जो जो पैसा है बेसिकली फाइनेंशियल जो आपकी अबंडेंस है वो एक नेचुरल वे में आपके पास आना चाहिए। उसके लिए को बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, उसके लिए बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ ठीक है, आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी जॉब ऐसी है, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसमें लॉन्ग आवर्स हैं, लंबे टाइम के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपका दिन में 12 घंटे 14 घंटे हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, ठीक है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपको इनफ पैसे मिल रहे हैं आपके अकाउंट में, अगर सैलरी एक इनफ आ रही है कि जिससे आप लेट से आपने 6 महीने काम किया और फिर एक आप छुट्टी ले सकते हैं, लंबी अफोर्ड कर सकते हैं और आप कहीं वोकेशन पे जा सकते हैं, तो परफेक्ट है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको सारे काम करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ इतना सा अमाउंट आ रही है कि जिसमें सिर्फ आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अबंडेंस का फ्लो नहीं है। आप अपने ऊपर कोई एडिशनल खर्चे का नहीं सोच सकते, आप अपनी सेविंग्स नहीं कर सकते, तो आपको अबंडेंस का फ्लो नहीं है, फ्लो लैक करता है। और बहुत से मुझे जो लोगों ने कांटेक्ट करते हैं मुझे इंडिविजुअल सेशंस के लिए भी, तो उसमें ज़्यादातर लोग तो इस तरह से बताते हैं कि जैसे मतलब हर तरह से एफर्ट करके देख लिया, अव्वल तो काम नहीं मिल रहा, अगर काम मिला है तो उसमें वो इतने को प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। एक कांस्टेंट एक स्ट्रगल रहती है कि जॉब कोई है नहीं है, एक स्टेबिलिटी अपने करियर में उनको नहीं मिलती, या फिर वो ऐसे लोग जो कि कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो उनके पास लोग उन्हें मिल नहीं, उनके क्लाइंट्स नहीं है उनके पास, स्टे नहीं करते। हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बावजूद समहाउ क्लाइंट्स रिपेल हो रहे हैं और वो स्टे नहीं कर रहे हैं उनके पास, और वो पैसे का एक फ्लो, या फिर लोग पैसा उनको, जो अगर उनका अपना बिजनेस है तो वो मतलब इस किस्म का कुछ सर्विसेज की बेसिस पे बिजनेस है तो वो उसमें लोगों की तरफ से जो है कॉपरेशन नहीं है। लोग पैसे पे करते हुए तंग करते हैं, डिस्काउंट्स मांगते हैं, तो ये तमाम चीज़ें पैसों के ब्लॉक्स को आपके रिप्रेजेंट करती हैं। आप अपना डज़न्ट मैटर कि आप कितने मेहनती हैं और कितना एफर्ट कर रहे हैं और कितनी नेक नियति से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये ब्लॉक्स आते हैं जो, तो इसका मतलब है कि आपके अपने अंदर कोई ब्लॉक है जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है। उसमें टोटल जो ब्लॉक्स जो क्रिएट कर सकती हैं चीज़ें वो दो तीन हैं, ज़्यादा नहीं है। आप अपने ये ब्लॉक्स को रिमूव कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, प्रोस्पेरिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसमें नंबर वन तो ये है कि अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से ही वाकिफ़ नहीं है कि सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ वर्थ की कमी है आपके अंदर, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके इसी एक चीज़ ने बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकता है कि आपके अंदर क्रिएट किए हुए हों। और नंबर टू ब्लॉक आपका बिलीफ अबाउट मनी, पैसे के बारे में आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, और वो बिलीफ आपका जो है वो एक कॉन्शियसली जो आप सोचते हैं पैसे के बारे में, जो आपके अभी ख्यालात हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही बिलीफ जो है वो आपके पैसे में एक रुकावट क्रिएट कर रहा हो। एक हमारा जो
रियल बिलीफ सिस्टम होता है वो हमारे सबकॉन्शियस में होता है। ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का फ़र्क क्या है और किस तरीके से ये चीज़ आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर असर करती है। और तीसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो रीज़न हो सकता है आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स क्रिएट करने में, वो आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स हो सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, जो भी आपके पीछे जो भी आपकी पिछली जनरेशन्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वहाँ पे हो सकता है कि किसी के कहीं कोई फाइनेंशियल ब्लॉक क्रिएट हुआ हो और वही ब्लॉक आप कैरी ऑन कर रहे हो। सो ये 2-3 रीजंस हैं। तो हम पहले बात करते हैं सेल्फ लव की। सो सेल्फ लव जो है, बहुत से लोग मुझसे इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि हाउ टू लव योर सेल्फ, अपने आप से आप कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। और मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप बाकी लोगों से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं है तो ट्रस्ट मी, आप अपने ना तो अपने बच्चों को मोहब्बत दे सकते हैं, ना अपने स्पाउस को मोहब्बत दे सकते हैं, ना किसी और रिश्ते में आप मोहब्बत एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप आउट ऑफ नीडीनेस इन रिश्तों के साथ डील कर रहे होते हैं। और उसमें एक जब सेल्फ लव नहीं है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक बिलीफ आ जाता है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ मोर मनी, आई एम नॉट वर्दी ऑफ कंफर्ट एंड और लग्जरी और ब्यूटी इन माई लाइफ। और ये तमाम चीज़ें आपको पता है आपको पैसे से मिलती हैं। आप अपनी एक जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको रहने के लिए घर चाहिए, आपको एक बेड चाहिए, आपको ग्रोसरीज चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए, आपको बिल्स पे करने हैं, हर चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। सो आपके अंदर पैसे की मोहब्बत नहीं आ सकती। और बहुत से लोग जो फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे होते हैं, तो जब उनसे पूछो कि हाउ मच यू लव मनी, तो उनका जवाब होता है आई नेवर लव मनी। मोस्टली अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको यही बताएगा कि मुझे पैसे से कभी मोहब्बत नहीं रही। इसमें कोई इतना प्राइड लेने वाली बात नहीं है कि पैसे से आपको मोहब्बत नहीं रही। पैसे से मोहब्बत नहीं होती तो आप इस हाल को पहुंचते हैं कि पैसा आपके पास नहीं टिकता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो अर्निंग उनकी ठीक होती है, उनके पास पैसे आ भी रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत आ जाती है अनएक्सपेक्टेड, कोई एसी ख़राब हो गया है आपका, या कोई मोटर जल गई है आपकी, या बिजली का कोई मसला हो गया जिस पे आपको जो है अपने जो एक लगी बंधी इनकम है उसमें से आपको अच्छा खासा पैसा उधर स्पेंड करना पड़ गया, आपको अपनी कोई और ज़रूरतें जो उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको ये एडिशनल खर्चे पूरे करने पड़ गए। तो बेसिकली पैसे से मोहब्बत आपको करनी पड़ती है। अगर आपको पैसा एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए चाहिए, थोड़ी सी मोहब्बत आपको पैसे को देनी है। और वो मोहब्बत जो पैसे को देनी है, वो ये नहीं कि आपने पैसे को बैठ के पूजना शुरू कर देना। बात ये है कि आप अपने अपनी ज़ात से तो मोहब्बत करें। आप अपने लिए जो भी कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है कि आप अपने कंफर्ट के लिए जो चीज़ें करते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं, उसमें एक सेल्फ लव का एक एस्पेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक कंफर्टेबल लिविंग चाहिए, तो वो लिविंग आप उस वक्त मैनिफेस्ट कर सकेंगे व्हेन यू आर ट्रूली एबल टू लव योरसेल्फ। और उसमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है और ये बिलीव करना है कि यस, आई एम वर्दी ऑफ मोर मोर मनी, मोर लव एंड मोर कंफर्ट। आप अपनी लाइफ में जो भी ब्यूटीफुल किस्म की चीज़ें जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको लव का एलिमेंट लेके आना है। बगैर लव के एलिमेंट की कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन टेम्परेरीली। आपको बहुत स्ट्रगल करेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, या हो सकता है कि आप उसको इंजॉय ना कर पाए। तो वो जो लीक्स हैं आपके पैसे के, वो आप सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को एनहांस करके उससे वो चीज़ आ सकती है। अच्छा, उसमें अब ये जो एफर्मेशंस हैं, ये आपको डेली अपने आप को ये रिमाइंडर, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आपको डेली कहना है अपने आप को कि आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम एनफ, आई एम सेफ। आप ये फॉरगिव माई सेल्फ क्यों कहना है? उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी, जब सेल्फ लव नहीं होता तो हमारे अंदर एक बहुत शदीद जज्बा पाया जाता है अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने का। हम अपनी पास्ट ही गलतियों के ऊपर अपने आप को पनिश करते रहते हैं, उसके बारे में अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अपने आप को एक तरह से हम बुरा भला कहते रहते हैं। तो जब आप कहते हैं कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, तो उससे मुराद ये है कि
आपने अपने आप को माफ़ कर दिया, अपनी गलतियों के लिए भी माफ़ कर दिया, उन बैड सर्कमस्टांसेस के लिए भी अपने आप को माफ़ कर दिया, जिनसे आप गुज़रे, अपनी डिफ़िकल्टी से भी माफ़ कर दिया। तो आप अपनी बेसिकली जो स्लेट है, इनर स्लेट, उसको क्लीन कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि आई एम सेफ। हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो हमें सेल्फ लव के पाथ पे चलने नहीं देती हैं। हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस और ऐसे सर्कमस्टांसेस अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं जो कि हमें मज़ीद इनसिक्योर करते हैं। तो जब आप डेली अपने आप को कहते हैं कि आई एम सेफ़, तो उसकी वजह से ये होता है कि वो जो सर्कमस्टांसेस हैं, उस तरह की जो नेगेटिव सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो रही हैं, तो उनकी इंटेंसिटी कम होती है, इवेंचुअली वो आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप कहते हैं कि आई एम इनफ, तो उस पे भी आपको बेसिकली हमारा जब सेल्फ लव की कमी होती है और बहुत सारा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हमने इस थॉट के साथ गुजारा होता है कि आई एम नॉट इनफ, मैं जो भी कर लूँ पूरा नहीं पड़ता, यू नो। एक जब आई मीन कि जब लव की कमी है आपके अंदर, तो आप कभी भी अपने आप को इनफ समझ नहीं सकते। तो बेसिकली ये एक वर्बल रिमाइंडर है जो कि आप अपने आप को डेली देंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। आपके सबकॉन्शियस जो है वो आपका कॉन्शियस से डिफरेंट है। वो एक डार्क रूम है जहाँ पर बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर अब तक आपके इर्द गिर्द जो कुछ हुआ है, वो सब कुछ, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे आपके ट्रॉमास, आपके वोन्स, आपकी फीलिंग्स, आप हर चीज़ आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। वो समझ लें कि आपका एक स्टोर रूम है। और आपकी ज़िंदगी में इस वक्त, चाहे आपकी जो भी एज है, चाहे आप 20s में, 30s में, 40s में, 50s में, 60s में, आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है इस टाइम पे, वो आपके सबकॉन्शियस ने अट्रैक्ट किया है। बेसिकली हर चीज़ की फाउंडेशन जो भी आपकी ज़िंदगी में रियलिटी है इस टाइम पे, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी फाइनेंशियल स्टेट कैसी है, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस कैसा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सबकॉन्शियस का की क्रिएट की हुई हैं। और वो सबकॉन्शियस जो है वो आपका वो क्रिएट करता है इन चीज़ों को उस प्रोग्रामिंग, उन पैटर्न्स की बेसिस पे जो कि पैदाइश से लेकर अब तक आपके सिस्टम में स्टोर हो रहे हैं। जब आप पैदा होते हैं, बच्चे को कुछ पता नहीं होता। अपेरेंटली हम सोचते हैं कि एक न्यू बॉर्न को क्या पता है, लेकिन उस न्यू बॉर्न को भी उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, उसके पेरेंट्स किस किस्म की बातें कर रहे हैं, बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें वो रिसीव कर रहा है। और उसका सबकॉन्शियस जो है वो सुपर अलर्ट है, इट्स लाइक अ कंप्यूटर, वो हर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। और फिर ये आपके टीनेज तक, 20 साल की उम्र तक ये चीज़ें आपकी स्टोर होती रहती हैं। ये आपकी इनिशियल प्रोग्रामिंग हो जाती है उस टाइम पे। तो चाइल्डहुड में स्पेशली जो यू नो मेरी जनरेशन के लोग हैं, उन्हें इर्द गिर्द ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है हमें। हमारे पेरेंट्स को इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी कि वो हमें बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेस करते हैं या बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए और बहुत से लोग अब मैं यंग बच्चों में भी देखती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि अपना लव एक्सप्रेस नहीं करते, अपना एक्सप्रेसिव एक लव का एक एक्सप्रेशन नहीं देते बच्चों को। तो उसकी वजह से सबकॉन्शियस के अंदर वही क्रिटिसिज्म, वही नेगेटिव सेल्फ टॉक वो इतनी फीड हो जाती है कि हमारे अंदर जो है ना कैपेसिटी नहीं रहती अपने आप को लव करने की। और दूसरी बात एक और ये होती है कि हमारा सोशली हमें जो बताया जाता है, सोशल प्रोग्रामिंग भी होती है हमारी जो, उसमें और फिर स्कूलिंग है जो हमारी, उसमें हमारी जो निसाब की किताबें हैं, उसमें कुर्बानी के जज्बे पे बहुत आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको शुरू से बताया जाता है कि दूसरों के लिए कुर्बानी देनी है, दूसरों के लिए, दूसरों की खिदमत करनी है, दूसरों के लिए आपको अहमियत दूसरों को देनी है। आपको घर में भी यही सुनने को मिलेगा, आपको बाहर भी यही सुनने को मिलेगा। उसमें आपकी अपनी ज़ात जो है उसको आपने कोई लव देना है, कोई अप्रिसिएशन देनी है, इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो इवेंचुअली जाके ये एक रीज़न बन जाती है आपके फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, उसका एक हिस्सा है बेसिकली। सो अभी आज अगर आप अपने आप को अहमियत देना शुरू कर दें, अपने आप को इनफ कहना शुरू कर दें कि आई एम इनफ, आई एम सेफ, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। आप जब ये डेली कोई भी एक सेंटेंस जो आप अपने आप को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शीशे के सामने खड़े होकर कहें, ओ आई लुक हॉरिबल टुडे,
थोड़ी देर बाद आपके लुक्स बदलना शुरू हो जाएँगे और आप हॉरिबल लगना शुरू हो जाएँगे और हो सकता है कि आपको 1-2 लोग जो हैं इधर-उधर मिले और वो कहें कि आज तुम्हें क्या हो गया? रंग क्यों इतना उड़ा हुआ है? ये बाल क्यों इतने कुछ भी कह सकते हैं लोग। आपको लेकिन कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी कि पीपल आर गिविंग यू दैट कन्फर्मेशन कि आपने जो कुछ अपने आप को शीशे में खड़े होके देख के बोला था, तो वो हो गई है वो चीज़। आप सुबह उठ के अपने आप को सिर्फ़ शीशे में देख के एक दफ़ा कह दें कि आई लुक सो ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। आपको कहीं न कहीं से लोगों से कमेंट्स मिलना शुरू हो जाएँगे, कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाएँगे कि जिसमें वो इस चीज़ की कन्फर्मेशन होगी कि येस यू आर ब्यूटीफुल। सो जो कुछ आप अपने आप को कहते हैं, आई एम कह के जो भी कहते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर चला जाता है और सबकॉन्शियस के अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग जैसी भी है, वो उसको जाके चेंज करता है और एक पॉजिटिव तब्दीली लेके आता है आपके अंदर। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका जो सेल्फ लव का, उसमें आप अफ़र्मेशन से शुरू कर सकते हैं। आप अपनी सुबह उठते हैं जिस वक़्त आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक़्त ज़्यादा एक्टिव होता है और एक आपका रात को सोने से पहले, जब आपको नींद आ रही होती है तो आपका सबकॉन्शियस बेसिकली टेक ओवर कर रहा होता है। नींद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंप्लीटली कंट्रोल में होता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है। सबकॉन्शियस जो है वो सोता नहीं है। सो आप सुबह के टाइम लेट्स से आप 3 दफ़ा से स्टार्ट कर लें। ये अफ़र्मेशंस का पूरा सेट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा रात को सोने से पहले ये अफ़र्मेशंस आप रिपीट करें, इन्हें कहें इतनी ऊँची आवाज़ में कि जो आप सुन सकें। और उसमें आपका 21 दिन लगते हैं, आपका सबकॉन्शियस जो है वो एक कमांड को अपना हिस्सा बनाता है और उसके बाद टोटल इसके 3.5 महीने लगते हैं कि आपके पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बन जाता है और आपके वो जो पैटर्न्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और 3.5 महीने के टाइम में आपका ये जो प्रोसेस है सेल्फ लव का, जो अफ़र्मेशन से आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपको अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है कि कहाँ-कहाँ आप अपने आप को नेग्लेक्ट करके, अपने आप पे कॉम्प्रोमाइज़ करके आप दूसरों की खातिर चीज़ें जो है वो किए जा रहे थे और आप अपने आप को कुछ प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। सो आज का बेसिकली जो है फ़ोकस मेरा वो ये है कि आप अपने सेल्फ लव के ऊपर अपनी तवज्जो लेके आएँ और इस प्रैक्टिस को करना शुरू करें। सो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने बाकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको किस तरीके से फ़िक्स कर सकते हैं और कैसे आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के फ़्लो को अपनी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।